जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम आपको जेठ मास के महात्म्य अध्याय 4 की कथा सुनाएंगे। अगर आपने पहला, दूसरा और तीसरा अध्याय अभी तक नहीं सुना है तो आप मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। इस अध्याय में पंचांगनी साधन महात्म्य सुनेंगे। ऋषि लोग कहने लगे कि हे स्कंद जी, आपने अभी पंचांगनी साधन व्रत का वर्णन किया है। अब आप कृपा करके यह कहिए कि किसी कार्य की इच्छा रखने वाले अपनी कामनाओं की सिद्धि के लिए इस व्रत को कब करें और इसकी विधि क्या है। जिस प्राचीन व्रत के प्रभाव से गिरिजा यानी पार्वती जी शिव पद को प्राप्त हुई और इसका पंचांगनी साधन नाम कैसे हुआ, यह सब वार्ता आप हम लोगों से कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे विप्रो, पूर्व समय में जब श्री शिव जी भगवान ने कामदेव को भस्म कर दिया तब दीन वंदना पार्वती जी बहुत दिनों तक शोकाकुल रही। इसके बाद अपने पिता के घर में आकर रहने लगी, परंतु कहीं भी सुख नहीं मिला। उस समय हिमालय के वासी ऋषियों के आश्रम में जाकर पार्वती जी ने शनि के उपायों को पूछा। इस पर पूछने पर सप्त ऋषियों में से भृगु ऋषि कहने लगे, महाभागे, तुमने अति उत्तम प्रश्न किया। मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक इसका उत्तर देता हूँ। ज्येष्ठ मास की तृतीया के दिन प्रातःकाल मनुष्य शुद्ध जल से स्नान करे और नित्य कर्म करके शुद्ध वस्त्र धारण कर अपने घर को आप और पुण्यवाचक के बाद ब्राह्मणों को पूजन कर समिधियों के प्रदीप्त 4 अग्नियों को करके यथाशक्ति उनका पूजन करें और उन अग्नियों के मध्य भाग में बैठकर सूर्य नारायण की तरफ ही अपनी दृष्टि को, जब तक सूर्य नारायण अस्त न हो, उनकी तरफ अपनी दृष्टि को रखें और इंद्रियों को वश में रखकर स्थित रहें। इस प्रकार निराहार और जितेंद्रिय रहकर इस मास व्रत करें। ऋषि के वचनों को सुन पार्वती जी अति प्रसन्न हुई और शिव जी के प्रश्नार्थ 12 वर्ष तक इस व्रत के प्रभाव से शिव जी महाराज मोह को प्राप्त हो गए और पार्वती जी कहाँ गई ऐसा विचार करने लगे। उन्होंने समाधि द्वारा पार्वती जी का तपोवन में होना निश्चित किया और आप शिव जी महाराज वंचर के रूप में उमा देवी के तपोवन में गए तथा अनेक प्रकार के अमृत के समान मीठे वचनों से उमा देवी को समझाया, परंतु उमा देवी ने उनको फटकार दिया। तब शिव जी ने अपने वंचर रूप को त्याग कर अपने को शिव रूप में प्रकट किया और पार्वती जी ने जब शंकर भगवान को देखा तो लज्जा से मारे अपना सिर नीचे कर लिया। भगवान शिव ने बड़े आनंद के साथ पार्वती जी को अपनी गोद में करके आलिंगन किया। इस समाचार को सुनकर राजा हिमवान भी वहां पर आ गया और शिव जी से मिलकर विविध उपचारों से शिव जी महाराज की पूजन किया। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, मैंने आपसे पंचांगनी साधन व्रत विद्वान कहा। अब आप ज्येष्ठ मास का और क्या महत्व सुनना चाहते हो। यह व्रत सब कामनाओं को पूर्ण करने वाला अनेक मनुष्य द्वारा पहले किया गया तथा वह व्रत धर्म, अर्थ और मोक्ष के लिए श्रेष्ठ साधन है। मनुष्य इस व्रत को भगवान जगदीश की दृष्टि और पुष्टि के लिए करते हैं, वे लोग समस्त कामनाओं को पाकर अतः ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। आज हमारा जेठ मास का महात्म्य अध्याय 4 समाप्त हुआ। अगर मेरी कहानी आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ चैनल पे नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।